गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और हम आपके लिए, जैसा कि आप जानते हो, हम आपके लिए हिंदी का विषय लेके आए हैं। हिंदी में हम व्याकरण आपको पहले बताई जा चुकी है। अब हम चर्चा करेंगे साहित्य की। 2 अध्याय आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तीसरा अध्याय जो हमारा है उपभोक्ता की संस्कृति, आपने देखा होगा यह पाठ कोर्स से हटा दिया गया है। जब बात 3 पाठ की हो गई तो हम बात करते हैं चौथा पाठ जो हमारा है सांवले सपनों की याद। यह हमारा चौथा अध्याय है जिसके रचनाकार की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन साहब इसके रचनाकार हैं। और रचनाकार जाकिर साहब क्या थे, अगर इनके परिचय की बात करते हैं तो इनके जीवन परिचय की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन साहब का जन्म 1945 में हुआ। बिहार प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में अंग्रेजी के साथ अन्य भाषाओं के साथ साथ ये अंग्रेजी के प्राध्यापक बने। आरंभ में देश की संस्कृति राजनीति में ये रुचि रखते थे। 1977 में उन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता, उन्हें मंत्री बनाया गया। सन 1995 से वे बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे श्रेष्ठ लेखक भी रहे हैं। लेखक हैं तो निश्चित माने इनकी कुछ रचनाएं भी हैं। रचनाओं की ओर चलते हैं तो जाकिर साहब की मुख्य रचनाएं डोला बीनी का मजार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगों, एक नदी, रेत भरी, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनके साहित्य की अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के जानकार हैं। उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी के संघर्षों को प्रकट किया। उनके लेखन में अनेक राजनीतिज्ञ अनुभव सहायक रहे। उन्होंने विशिष्ट व्यक्तियों पर प्रभावी डायरियां भी लिखी हैं। उनकी डायरियों पर बहुत सारी चर्चाएं हुई और लोगों ने इनकी डायरियों को इतना सराहा कि न तो उसको रिपोर्टाज मानते थे, न उनको कोई रचना मानते थे। यहाँ तक कि एक लेखक ने तो लिख भी डाला कि ये मुख्तसर तहीरे न डायरी के जुमले आती है, न कहानी के, न कथा रिपोर्टाज हैं, इन्हें तो खालिस जाबिरनामा ही कहना चाहिए। इनकी भाषा शैली की बात करें रचनाओं में तो जाकिर हुसैन की भाषा कलात्मक रही है। उनके भाव अनुभूति से उपजते हैं और कला से ढलते हैं। उनके द्वारा रचित सांवले सपनों की याद न तो ठीक से संस्मरण है, न रेखा चित्र, न ही इससे व्यक्तित्व का सही बोध होता है। वास्तव में व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र प्रस्तुत करते हैं जो शब्द से अशब्द की ओर ले जाता है। उनकी भाषा में संस्कृत के प्रचलित शब्दों के अतिरिक्त उर्दू तथा तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। जैसे कि वो पक्षी को पक्षी कहने के बजाय परिंदा कहना ज्यादा पसंद करते हैं। हमने व्याकरण में आपको पहले बताया भी था कि कुछ शब्द संस्कृत से ज्यों की त्यों आते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं तथा उनका जो विकृत रूप होता है उसको तद्भव कहते हैं। इसीलिए पक्षी तद्भव है, परिंदा तत्सम शब्द है। और इनके उर्दू और तत्सम शब्दों की इनकी रचनाओं में भरपूर प्रयोग मिलता है। यदि हम इस पाठ में क्या है, अगर हम इसके वास्तविक अध्याय में इन्होंने क्या बताया है तो पाठ परिचय की अगर अपन और चलते हैं तो बात करते हैं कि सबसे पहले कि इस सांवले सलों ने जो निबंध लिखा है इसकी वास्तविकता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता बात करते हैं सालिम अली एक अंतहीन यात्रा, सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादी में जा रहा है। सालिम अली उससे सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिर बार चले हैं। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता, मानो वे कोई पक्षी हो मौत की गोद में जा बसे हो। ये बहुत अधिक पक्षी प्रेमी के बारे में बात करते हैं। सालिम अली इस बात से क्षुब्ध थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं। लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की दृष्टि से देखते हैं।
जबकि वास्तविकता होनी ये चाहिए कि आदमी को आदमी की दृष्टि से देखे, पक्षियों की दृष्टि से। परंतु कोई आदमी पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। सांवले सपनों का महत्व बताया है। पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन, वन विहार किया था, परंतु आज भी वह, जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगेगा। ये देखिए इनके आंतरिक भाव कितनी, कि केवल मात्र यमुना के जल को देखते हुए ऐसा आभास महसूस होगा कि न जाने अभी कोई आएगा और बांसुरी बजाएगा। हमारे इन कर्णों को प्रिय लगने वाली बांसुरी की ध्वनि अभी निकल कर आती है। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी थी। जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। सालिम अली का व्यक्तित्व, सालिम अली कमजोर काया वाले व्यक्ति थे, कृष्ण काया थे, दुबले पतले थे, 100 वर्ष के होने के कुछ दिन शेष थे। लंबी यात्राओं में उन्हें थका डाला था। शायद कैंसर के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी थी। यानी पक्षियों से प्रेम देखिए कि मृत्यु के बाद ही उनकी आंखों से दूरबीन उतरी। सालिम अली की प्रधानमंत्री से भेंट हुई थी। सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से भी मिले थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे थे। वास्तव में दोनों व्यक्तित्व नहीं रहे। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख को बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। न सालिम अली जी रहे, न चौधरी चरण सिंह जी। तो वास्तविकता है कि उनके बारे में कौन विचार करेगा। यह आज आम आदमी की सोच है कि हमें पक्षियों के बारे में विचार करना चाहिए। लॉरेंस का संस्मरण, सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाला गोरैया जानती है। देखिए, एक पत्नी ने अपने पति के बारे में कि मैं क्या जानती हूं, उनके बारे में तो मेरी छत पे जो गोरैया पक्षी है जिसको उन्होंने रखा है वो शायद उनके बारे में ज्यादा जानती है। लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान था। सालिम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयों की बात करें तो बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गोरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाई पर छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, अखंड यायावर बने रहे। उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी जो चला गया उनकी यादें इतनी है कि आज भी ऐसे लगता है कि अभी गए और अभी आ जाएंगे। ये पूरे पाठ में देखा जाए तो सालिम अली जी केवल पक्षी प्रेम की बात करते हैं। गोरैया पक्षी के कारण इनका पूरा जीवन बदला। उस गोरैया पक्षी से प्रेम ऐसा हुआ कि वो पक्षी प्रेमी कहलाए और पक्षियों से प्रेम करते करते इस दुनिया को विदाई दे गए। ये था पूरा हमारे इस पाठ का सार। जाकिर हुसैन जी ने जो लिखा था, सांवले सपनों की याद।